हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना अस्मत और ये पार्ट 2 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सीरीज़ का। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर किया है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक्स के साथ बताया है कि आप सारे कल्चरल साइट्स को कैसे याद करेंगे। तो इसमें मैं आपको जितना नेचुरल साइट्स है वो बताऊँगी। टोटल हमारा 8 नेचुरल साइट्स है, जिसमें से एक 7+1 बोलते हैं, और ये जो 1 है इसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। ओके, तो टोटल आपका 8 है, उसमें से 7+1 बोलते हैं। एक आपका मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, एक ही इंडियन साइट है जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट के कैटेगरी में आता है। ओके, इससे पहले मैं आपको नेचुरल साइट्स बताऊं क्या बेनिफिट होता है किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने में। देखिए, जब किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है उस साइट को, ठीक है। एंड जो उसको प्रिजर्वेशन का, कंजर्वेशन का नीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। प्लस अगर आपका कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गया है तो वो टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है हमें, ठीक है। फिर यूनेस्को हमें फंड प्रोवाइड करता है उसके रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन, ट्रेनिंग अगर कुछ चाहिए उसको प्रिजर्व करने के लिए। ओके, ये एक चीज़ हो गया आपका। फिर साइट आपका प्रोटेक्ट होता है जिनेवा कन्वेंशन के अंदर, जिसमें आपका डिस्ट्रक्शन या फिर मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं साइट का ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि क्या यूनेस्को फंड देता है हमें साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बिल्कुल हाँ देता है। क्या हमारा टूरिज्म प्रमोट होता है? हाँ, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में नाम आया तो ऑब्वियसली ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल विल कम टू नो दैट लोकेशन, तो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट भी इससे बढ़ता है। तो 8 साइट है, ये बहुत जल्दी और इजीली ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कम वी विल स्टार्ट। 1885 से हम इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। 1985 से हम इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। कम, मैंने आपको बोला कम, KMM, कम। ओके, कम वी विल स्टार्ट KMM। तो 3 साइट आपको याद करना। एक हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है, कम KMM मैंने बोला। नेक्स्ट M से आप KKM, कम नॉट KMM, KKM। तो K से हो गया आपका काजीरंगा। दूसरा K से आपका हो गया केओलादेओ नेशनल पार्क। केओलादेओ नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान। और ये क्वेश्चन कब था? ये क्वेश्चन आपके 2020 के यूपीएससी के पेपर में था। केओलादेओ नेशनल पार्क आपका कहाँ है? राजस्थान। लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो कम KKM। ओके, नेक्स्ट M से आपका हुआ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी आपका आसाम में है। तो 1985 में आपकी 3 साइट्स डिक्लेयर किए हुए हैं KKM। K से काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए बहुत फेमस है। फिर आपका केओलादेओ नेशनल पार्क, यह आपका बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है, भरतपुर राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे लोकेटेड है। और आपका एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जो भी ये भी आसाम में है, एंड काजीरंगा भी आसाम में है। तो कम क्या देखना है हमें? कुछ सुंदर सा चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला 1985 में 3 डिक्लेयर हुआ। फिर 1987 में एक सुंदर सा दूसरा लोकेशन हम पढ़ेंगे, एक वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, वो 1987। वो कहाँ है सुंदरबन नेशनल पार्क? वेस्ट बंगाल में आता है। तो आपको ये सुंदरबन नेशनल पार्क, और देखिए ये सुंदरबन आपका सुंदरी ट्री एंड टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये आप याद करेंगे। सुंदरबन जो है वो आपका मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए बहुत फेमस है। ये आप अपने स्टैटिक ज्योग्राफी पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने 1985 में 3 पढ़ा, 1987 में 1 पढ़ा। तो 4 लोकेशन तो हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। अब हमें कितना टोटल देखना? और 4 लोकेशन देखना है। और 4 में एक तो आपका मिक्स्ड है, 3 और जो बचा है उसको हम जल्दी से देखेंगे। फिर आपका जो लोकेशन है, एक है नंद देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये दोनों नंद देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स चूँकि सेम लोकेशन में है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है नंद देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स। ये एक 1988 में आया है, एक 2005 में आया है। तो आपको क्या याद करना है? उत्तराखंड में 2 लोकेशन है, नंदा देवी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स। देखिए नंद होती है ना सबकी,
सबकी नंद होती है। नंद मतलब क्या होता है, आपकी जिससे शादी होती है लड़की की, उसकी बहन को नंद बोलते हैं। आप उस नंद को फ्लावर का वैली ही क्यों ला करके ना दे दो, वो खुश नहीं होती है आपसे। इट इज़ लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजिंग, मतलब दिल पे लेने वाली बात नहीं है। तो नंद देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये जो दो लोकेशन है आपका, ये उत्तराखंड का है। एक आपकी 1988 में हुई थी और एक आपकी 2005 में हुई थी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एकदम बहुत सिंपल सा है, 2011 में वेस्टर्न घाट्स। अगर ये हमारा इंडिया का मैप है तो देखिए ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। तो ये वाला जो लोकेशन है वेस्टर्न घाट, ये हमारा एक लोकेशन हो जाएगा 2012 में वेस्टर्न घाट। बहुत सिंपल, पहले हमने के एम याद किया, हाँ, काजीरंगा, केवलादेव एंड मानस। उसके बाद हमने क्या याद किया, सुंदर सा कुछ याद किया, सुंदरबन याद किया। 4 हमारा ऐसे ही ख़त्म हो गया। फिर हमने क्या याद किया, नंद को वैली भी दे दो, तो फ्लावर्स का वैली भी दे दो तो भी वो खुश नहीं होती है। तो ये हमारा 3, 4, 5 हो गया। और 6 नंबर पे हमने वेस्टर्न घाट्स याद किया 2012 में। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, दैट इज़ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। इसको 2014 में डिक्लेयर किया था। ओके, हिमालयन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालयस इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश वाला है। एंड नाउ द लास्ट, जिसको हम मिक्स्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। 2016 में लास्ट ये डिक्लेयर हुई थी। और ये सिर्फ ओनली इंडियन साइट है जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट के कैटेगरी में आती है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट के कैटेगरी में आपको आती है। तो 8 देखो बहुत इजीली आपका कवर हो गया। कैसे याद करना है आपको, KKM आपको ये याद करना है 1985। के से आपका क्या हो गया, के से काजीरंगा, केवलादेव, और एम से मानस नेशनल पार्क, जिसमें आपका काजीरंगा मानस दोनों आसाम है एंड केवलादेव आपका राजस्थान है। उसके बाद चलो कुछ सुंदर सा पढ़ते हैं हम, सुंदरबन। ठीक है, कब, 1987। उसके बाद आप अपनी नंद को नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दो अलग अलग लोकेशन है, वैली ऑफ फ्लावर्स ला के दे दो तो भी वो खुश नहीं होगी। तो ये जो दो लोकेशन है उत्तराखंड की, एक आपका 1988 है 87 के बाद, और ये आपका 2005 है। ये मैंने साथ में लिख दिया है क्योंकि ये दोनों उत्तराखंड का लोकेशन है ना, इसलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया है। तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, नाउ आपको I think there's a counting mistake, 1 2 3 4 5। okay, 1 2 3 4 काजीरंगा नहीं, ये 4 5 6 नंबर में आपका मैंने बोला आप नीलगिरी को याद करेंगे, जो कि सॉरी वेस्टर्न घाट्स को आप याद करेंगे। तो ये आपका वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी वाला एरिया ही हो गया। अगस्तमलाई, पेरियार, अनामलाई अगर आपको पता है तो ये सब वहीं पे लोकेटेड है। 2012 आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया। 7th में आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को याद करेंगे, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में होती है। ये 2016 में है और 2014 में है। और उसके बाद 8 जो आपका ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है वो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। और ये ओनली नेशनल पार्क है जो कि आपका इंडियन साइट है मिक्स्ड हेरिटेज मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर, और ये डिक्लेयर हुई थी 2016 में। सो आई होप सो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें जो इस नाम से है, स्वेवन लर्नर्स। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी क्वेरीज भेज सकते हैं, चैनल का नाम भी आपको स्वेवन लर्नर्स से मिलेगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।